हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक नई कहानी शुरू करने वाली हूँ। हमारे किरदार वही हैं, कहानी अलग है। और ये वांग सुनेफेफ है, सिचेंगफेफ है और सुयेंग और सिंचेन भी है इसमें। और ये ना मतलब जो है गॉड और डेविल के बीच में प्यार का चक्कर मतलब कैसे होगा। मतलब क्या कोई गॉड किसी डेविल को चुनेगा अपने लिए, या फिर कोई डेविल किसी गॉड को अपनाएगा, या फिर क्या होगा पता नहीं, स्टोरी में पता लगेगा। और यहाँ पर ना एक्चुअली ना मतलब ये जो है हेवन और हेल का ये कॉन्सेप्ट होने वाला है, हिस्टोरिकल टाइप है स्टोरी। और ये ओमेगा वर्स भी है। तो यहाँ पर ना जो हमारे यहाँ का 1 साल होता है ना, उनके यहाँ का 1000 साल होता है, उस हिसाब से है। लेकिन मैं हमारे यहाँ के हिसाब से बताऊँगी, मतलब 1 साल बीत गया या फिर 5 साल बीत गए ऐसे करके। और ये स्टोरी स्टार्ट होती है, दिखाया जाता है। अभी ना मतलब जो है लैन फैमिली, जियांग फैमिली और बहुत सारी फैमिली थे, वो भी जियांग फैमिली के घर में, क्योंकि उनके यहाँ 2 बच्चे हुए थे, 2 क्यूट क्यूट बेबी, दोनों ही ट्विंस हैं। और यहाँ पर ना मतलब जो है एक जो है नामकरण विधि हो रही थी, मतलब नामकरण किया जा रहा था और बच्चों का नामकरण हो गया था। बड़े बेटे का वहिंग और छोटे बेटे का जेंग जेंग, और दोनों ही ओमेगा हैं। फिर ना वहाँ पर ना एक तो जो है मतलब मस्ती मजाक के लिए सब गॉड्स मिलकर, मतलब देवी देवता मिलकर वहाँ पर एक खेल खेलना चाहते हैं। मतलब बच्चे का जन्म हुआ है इसीलिए खुशी का मौका है, इसीलिए सब करना चाहते हैं। और वहाँ पर ना मतलब कुछ चीज़ें रखी जाती हैं। हमारे यहाँ कैसे होता है कि मतलब जो बच्चा होता है जब कुछ महीने का होता है तो उसके सामने कुछ चीज़ें जैसे कि किताब और मतलब जो है खेलने की चीज़ या फिर खाने की चीज़ बच्चे के सामने रख दिया जाता है, बच्चा चूज़ करता है ना, वैसा ये था। तो वहाँ पर ना दोनों बच्चों को मतलब विहिंग और जंगजंग को नीचे बैठा दिया गया था। दोनों बच्चे बैठे हुए थे और उनके सामने ना मतलब खाने के लिए चीज़ें रखी हुई थी, किताब रखा हुआ था और पेन रखा हुआ था और ऐसा खेलने के लिए गेंद या फिर कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें रखी हुई थी जो बच्चे को अट्रैक्टिव लगी, वहाँ पर रखा हुआ था। और वहाँ पर ना साइड में ही ना हमारा लहसन और सिचैन खड़े हुए थे। दोनों ही ट्विंस ब्रदर है, दोनों 2 साल के हैं अभी। और ना हमारे सिचैन बड़े हैं और लहसन छोटा है, ट्विंस हैं दोनों और दोनों अल्फा हैं। तो साइड में दोनों खड़े थे, मतलब बच्चे भी मतलब देख रहे थे क्या कर रहे हैं ये लोग, ऐसा सीन था। तो जो बच्चे हैं ना दोनों के दोनों मतलब हमारा विंग पहले जाता है, उसका टर्न पहले था तो वो जाता है और ना मतलब सब चीज़ों को देख रहा था। मतलब वो देख रहा था किताब है, कलम है और खाना है, खिलौने हैं बोल के। फिर ना वो चुपचाप चला जाता है लाजन के पास और वो लाजन को पकड़ लेता है। तो ये ना फनी सीन हो गया था कि क्या हो रहा है, सब लोग हंस रहे थे। फिर ना हमारे ये जंगजंग की बारी। हमारा जंगजंग ना आता है, सब चीज़ें देख रहा था, ये वो, ये है वो है, खाने के लिए खाना है, सब सब देख रहा था। और वो भी ना जाता है और सिचन को पकड़ लेता है। तो ना हमारा लाजन विंग की तरफ देख रहा था और जब विंग है लाजन की तरफ देख रहा था, सिचन जंगजंग की तरफ देख रहे थे और जंगजंग सिचन की तरफ। यहाँ पर ना फनी सीन हो गया था ये, और सब लोग बोल रहे थे कि वाह क्या चुने हो तुम दोनों बोल के हंस रहे थे सब। फनी सीन था। फिर ना दिखाया जाता है कि मतलब ये तो एक मजाक मस्ती वाला दिन हो गया उनका। फिर दिखाया जाता है ऐसे ही ना मतलब दिन बीतने लग गए थे और जो बच्चे हैं मतलब वो खेलते थे। मतलब अभी थोड़ी ना मतलब पैदा हुए कि काम पर लगा दिया, ऐसा थोड़ी होगा किसी के साथ भी। वो भी बच्चे यार, इंजॉय करना बनता है। तो वो लोग खेलते थे, तालाब में जाते थे, मतलब मस्ती मजाक, गार्डन में घूमना खेलना ये सब चलता था उनका। और हमारा
वही लाजन के साथ चिपका रहता था और जंगचैन वो सिचन के साथ घूमता रहता था। ऐसा सीन था। फिर देखा जाता है ऐसे ही साल बीते जा रहे थे और ना अभी का सीन दिखाया जाता है। हमारा जो विंग है वो आता है मतलब लैन हाउस और लहसन बोलता कि लहसन काका चलो ना हम तालाब में घूमने जाने वाले थे ना। तो हमारा लहसन वहाँ से आता है और कहता कि विंग जब देखो तब मेरे साथ क्यों घूमते रहते हो बोलता है। उसका कोल्ड फेस था भाई मतलब थोड़ा डरावना लग रहा था विंग को लेकिन वो कुछ नहीं कहता है और कहता है चलो ना चलते हैं बोलता है। उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए ले जाता है और लहसन बोलते इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर ना ये लोग ना मतलब तालाब में आते हैं। वहाँ पर हमारा विंग बोलता है कि आप तो ना कुछ खेलना जानते ही नहीं हो जब देखो तब गुस्सा करते रहते हो बोलता है। तो लहसन बोलता है कि तो विंग बताई क्या करते रहते हो कुछ बोलना नहीं आता आपको ऐसा बोल रहा था। फिर ना वहाँ पर दोनों तालाब के किनारे बैठे हुए थे और फिर कुछ देर बैठते हैं और विंग को खुरापात सूझती है और वो जाकर ना अपने हाथ में पानी लेता है और टांसन के ऊपर मतलब डाल देता है मतलब ऐसे छींटे मार देता है। तो हमारा अल्लाह से बोलते विंग तो विंग होता है कि क्या पिंग पिंग करते रहते हो खड़ूस के ऐसा बोलता है। फिर ना हमारा जो लहसन है वो बोलता है विंग मस्ती मत करो घर जाना है हमें चलो बोलता है। विंग हाथ पकड़ता है दोनों वहाँ से जा रहे थे तो सडन ना मतलब वहाँ पर ना कुछ जो है कुछ डेविल्स आ जाते हैं वहाँ पर। वो ना एक्चुअली ना स्वर्ग था और कुछ वहाँ पर शैतान आ चुके थे। तो हमारा जो लहसन है विंग को अपने पीछे करता है तो विंग बोलता है क्या हुआ। तो लहसन बोलता है कि मेरे पीछे रहो। फिर ना वहाँ पर ना जो शैतान थे ना वो लहसन के ऊपर अटैक करने लगते हैं। तो लहसन ना अपनी तलवार बुलाता है फिर ना उनसे लड़ाई करने लगता है। धुआंधार लड़ाई चल रही थी वहाँ पर और अभी ना हमारा लहसन 15 साल का है और विंग से 2 साल छोटा है। तो ऐसा सीन चल रहा था। लहसन बहुत तगड़े वाली मतलब उसके साथ लड़ाई कर रहा था शैतानों के साथ और वो ना मतलब सब लोगों को धूल चटा देता है झटके में। तो हमारा जो विंग है वो ना खुश हो जाता है जाकर लहसन को कहता है आप तो सुपर हीरो बोलता है। फिर ना हमारा लहसन ना उनको पकड़ने ही वाला था मतलब काल कोठरी में डालने के लिए लेकिन वो लोग गायब हो जाते हैं वहाँ से और लहसन सोचता है ये क्या हुआ। फिर ना वो ज़्यादा कुछ नहीं कहता है और फिर विंग और लहसन घर आ जाते हैं। और लहसन अपने भाई को बता रहा था ये सब कि काका कुछ डेविल्स ने हमारे ऊपर अटैक किया था लेकिन वो लोग तो आ ही नहीं सकते हमारे यहाँ कैसे आ गए। अगर हमारी इजाज़त ना हो तो वो लोग तो यहाँ पर एंटर ही नहीं कर सकते तो कैसे आए बोल के सिचैन के साथ बातें कर रहा था। तो सिचैन बोलते पता नहीं भाई ऐसा ये दोनों भाई बात करते हैं और वहीं घर में आता है और कहता है कि सैमसंग तुझे पता है आज मुझे लांसन काका ने बचाया और ना डेविल्स ने ना हमारे ऊपर अटैक किया था काका ने तो एक ही बारी में सबको निपटा दिया बोल के वो बातें कर रहा था बहुत खुश हो रहा था। तो जैसे बताइए हाँ काका पता है बोल रहा था। फिर ना दिखाया जाता है कि मतलब हमारे विंग और जंगजंग दोनों ब्रदर्स हैं दोनों ट्विंस हैं और विंग बड़ा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि विंग तुम्हें कुछ काम संभालने पड़ेंगे। तो विंग बोलता है क्या डैड। तो उसके डैड बोलता है कि बेटा मतलब तुम्हें सब कुछ ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पर काम ठीक से हो रहा है कि नहीं सब खुश है कि नहीं कहाँ पर क्या गड़बड़ी हो रही है थोड़ा ध्यान देना और मतलब ऐसा कुछ काम है। तो हमारा विंग बोलता है जी डैड बोलता है। फिर हमारा विंग बोलता है कि हमें भी काम करना पड़ता है क्या करें भगवान जो है बोलता है। फिर ना हमारा जेंट्स बोलता है हाँ आप तो ऐसा बोलोगे क्योंकि आपको काम करने में आलस आता है ना। तो विंग बोलता है तुझे तो मैं मारूंगा बोलता है। उसके बाद ये दोनों भाई बात कर रहे थे और विंग बड़ा था इसीलिए उसको काम दिया गया था कि उनके जगह पर मतलब जो है काम कैसा चल रहा है सब ठीक है कि नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कोई शैतान तो नहीं आ गया या फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई ऐसा वैसा मतलब उसको ध्यान देना था उस जगह का। तो हमारा जो विंग है उसको काम मिल चुका था और हमारे लहसन और सिचन वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे क्योंकि आफ्टर ऑल वो किंग्स के बच्चे हैं मतलब हमारे जो पुराने यहाँ के राजा हैं उनके बच्चे हैं मतलब दोनों राजकुमार हैं। तो इसीलिए और
जो विंग के डैड है वो भी मतलब किंग है, लेकिन उनका क्लैन अलग है, लैन क्लैन अलग है, जियांग क्लैन लैन क्लैन अलग अलग है। यहाँ पर भी क्लैन का सिस्टम है, तो बहुत सारे क्लैन हैं यहाँ पर भी, तो ऐसा है। तो हमारा विंग और जैंग भी यहाँ पर प्रिंस हैं। तो दिखाया जाता है ऐसे ही ना, मतलब लांसैन अपने काम में बिजी, विंग अपने काम में बिजी, लेकिन विंग फिर भी आता था लांसैन के पास कि आपको पता है आज क्या हुआ, आज हम ना पृथ्वी पर गए थे, वहाँ पर ना कैंडी मिली थी, मैंने खाई, ये वो बोल रहा था, मतलब मजाक मस्ती बातें कर रहा था। और वो बोल रहा था कि पृथ्वी पर ना कुछ शैतान आ गए थे, तो हमें इनको रोकने जाना पड़ा, ऐसा वैसा बोल रहा था। तो लास्ट बोलता है हाँ पता है, बोलता है कोल्डली बोलता है। तो वही होता है, आप तो खड़ूस बोलता है। उसके बाद ना वहाँ पर ना मतलब जो लहसुन के मॉम डैड हैं और उनके साथ ना और कुछ लोग थे, और वो लोग आते और कहते कि लहसुन ये तुम्हारे ना नाना नानी हैं, और मतलब मेरे मॉम डैड हैं, बोलते हैं मैडम लैन। तो लहसुन बोलते क्या मॉम? तो उसकी माँ बोलती कि हाँ एक्चुअली ना ये मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे डैड और मॉम। और जो मैडम लाइन के डैड और मॉम थे ना, वो दोनों ही मतलब लड़के थे, दोनों अल्फा ओमेगा थे, ऐसा था, मतलब लेडीज़ नहीं थी, जेंट्स थे दोनों। तो हमारा लासन है उनको वो करता है, विंग भी उनको हेलो करता है और वो करता है। फिर ना वहाँ पर सीजन भी आ चुके थे और कहते क्या हुआ? तो मैडम जो लाइन है वो बोलते कि तुम्हारे नाना नानी तुमको लेने आए हैं लासन। तो लासन बोलती क्या? तो उसकी माँ बोलती कि हाँ तुम्हें लेने आए हैं वो लोग। तो विंग बोलता कि लाजान काका आप अपने मतलब नाना नानी के साथ जाओगे? तो लांस बोलता कि हम्म। तो उसकी माँ बोलती कि बेटा तुम्हें जाना पड़ेगा। तो लांस बोलती जी माँ। तो हमारा विंग बोलता कि लेकिन आप कब आओगे? तो लांस बोलता कि पता नहीं। तो विंग बोलता कि ऐसा कैसे चले जाओगे, मत जाओ ना काका। तो लांस बोलता कि जाना पड़ेगा ना, माम बोल रही हैं। तो भीम बोला कि आंट आप ऐसा कैसे भेज सकते हो अपने बेटे को, मतलब क्यों जाएंगे और कब तक आएंगे? तो मैडम लाइन बोली कि बेटा मतलब वो आ जाएगा ना, तुम फिक्र मत करो। और जो तुम्हारे मॉम हैं डैड हैं और तुम्हारे भाई, उनको भी बता दो जाकर कि लहसुन के नाना नानी आए हैं बोलकर। तो हमारा पिंक जी बोलता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है और एक झटके में अपने घर में पहुँच जाता है। झमझम को बोलता है, अपने मॉम डैड को बोलता है, ये लोग लैन हाउस में चले आते हैं। फिर ना सब लोग वहीं पर बैठे हुए थे। फिर ना हमारी जो मैडम लैन है वो बहुत उदास थी यार, बहुत ज़्यादा उदास थी। फिर ना वो बोलते कि माँ बाबा कल चलेंगे आप लोग तो नहीं होगा? तो वो बोलते कि ठीक है बोलते हैं। फिर ना जो मैडम लाइन है वो ना कहती कि मैं अभी आई, बोलते हैं अपने रूम में चली जाती है, उनके पीछे पीछे मैडम यू भी चली जाती हैं। और जो मैडम यू हैं वो पूछ रही थी तुम रोक क्यों रहे हो? तो मैडम लाइन बोलती कि तुम्हें पता है ना यू, हमारी शादी कैसे हुई थी? हमारी बेटी को वो ले जाएंगे, वो हेल्थ का राजा बनेगा, वो राजा बनेगा शैतानों का, मेरे बेटे को क्यों चुना? बोल के वो रो रही थी। और एक्चुअली ना यहाँ पर ना जो मैडम लाइन है ना, वो ना मतलब प्रिंसेस थी हेल की। तो उनको प्यार हो गया था कुरैन के साथ, और उनकी भी कुछ स्टोरी है ऐसे, लव स्टोरी थी। और फिर मतलब वो चली आई थी यहाँ पर कुरैन के पास। और फिर जब लहसन और सिचैन पैदा हुए तो एक भविष्यवाणी हुई कि लहसन हेल का राजा बनेगा और सिचैन हेवन का, ऐसा सीन था यहाँ पर। तो जो मैडम लाइन है उनको पता था कि उनका बेटा गया तो फिर वापस नहीं आएगा, क्योंकि इन लोगों के बीच में दुश्मनी है। और मतलब और वो लोग आना जाना नहीं कर पाएंगे, मतलब हेवन से हेल, हेल से हेवन, ऐसा। और अभी ना सिर्फ लावन को लेने आए हैं वो लोग, और लावन भी कभी नहीं वापस आएगा उनके पास, भूल गए ना। ऐसा बोल के ना मैडम लाइन बहुत रो रही थी यू को हक करके। तो यू बोलते कि लेकिन, तो
हमारा जो लहसुन है दूसरी तरफ वो ना बैठा हुआ था। तो विंग बताइए आप चले जाओगे कल? तो लहसुन बताइए तो विंग बोलता कि क्यों जा रहे हो काका, आप मत जाओ ना, आपकी बहुत याद आएगी ना। तो लहसुन बताइए जाना तो पड़ेगा। तो विंग बताइए हाँ जाओगे तो जल्दी आ जाओगे, प्रॉमिस करो। तो लहसुन बताइए तो विंग बताइए क्या? तो लहसुन बताइए तुम मेरे पास आओगे मुझे विदा देने, मुझसे मिलने? तो विंग बोलता कि हाँ मैं आपको मतलब विदा देने और आपसे मिलने भी आऊँगा, और आप ना जल्दी आ जाना, मैं आपके पास नहीं तो आ जाऊँगा, पक्का प्रॉमिस करता हूँ। आप अगर मेरे पास नहीं आई ना मैं आपके पास चला जाऊँगा। सब हो रहा था तो लहसुन ना मुस्कुराता है, स्माइल करता है। तो हमारा वही ना कहता कि आप स्माइल कर रहे हो, आप तो कभी नहीं करते हो, करो जो हो रहा था। फिर हमारा लहसुन ना वो ना अपनी माँ के पास जाता है और कहते हैं मॉम मत रोइए ना। तो उसकी माँ बोल देगी क्यों ना रो, क्यों ना रो, तुझे बोला मैंने अभी तो, तुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है कि तू हमें छोड़कर जा रहा है। तो ऐसा बताइए मॉम मैं भी नहीं जाना चाहता, अपनी फैमिली को छोड़कर कौन जाएगा, लेकिन जो भविष्यवाणी हुई है उसको तो हम इनकार नहीं कर सकते ना, ठुकरा तो नहीं सकते ना। मैं क्या करूँ बोलो ना, मैं नहीं छोड़ सकता ये सब, आपको भी पता है, आपको भी पता है बोल के मतलब वो भी इमोशनल हो गया था, अपनी मॉम को हक करता है और फिर ना अपने डैड को, अपने भाई को, वो लोग भी आ चुके थे। और शिक्षान बोलती मॉम अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ ना लहसुन की जगह। तो मैडम डैन बोलते कि ऐसा नहीं हो सकता बेटा, लहसुन को चुना है उन लोगों ने, और ऐसा नहीं हो सकता, लहसुन गया ना वापस नहीं आएगा। तो शिक्षान बोलते क्या वो जाएगा तो वापस ही नहीं आएगा? तो नडुलाल बोलते कि हाँ वो चला गया तो नहीं आएगा वापस, बोल के वो रो रही थी। तो सचिन बोले मैं नहीं जाने दूंगा अपने भाई को, क्यों जाएगा वो? तो हमारा लास्ट बोले काका। तो सचिन बोले क्या काका बोल के रखा है तूने, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्यों भाई? तो हमारा लास्ट बोले काका कुछ ड्यूटी है वो पूरी करनी तो होगी ना हमें, बोलता है। फिर ना दिखाया जाता है कि नेक्स्ट डे सुबह सुबह हमारा जो विंग है जल्दी से रेडी होता है और वो ना मतलब लहसुन के पास जाने वाला था। तो उसकी माँ बोलती कि विंग तुम मत जाओ उससे मिलने। तो विंग बोलता है लेकिन क्यों? तो मैडम ये बोलते कि तू उसे जाते हुए नहीं देख पाएगा बेटा। तो हमारा विंग बोलते कि लेकिन वो तो फिर वापस आ जाएंगे ना, तो इसमें क्या है? तो मैडम ये बोलते कि मैंने बोला ना मत जा। तो विंग बोलता है लेकिन क्यों मॉम? तो उसकी माँ बोलती कि वो ना हल का राजा बनने वाला है, तो मैं नहीं चाहती कि तू उससे मिले। तुझे पता है तू उसके साथ जो मेल जोल रखा था, तू उससे मिलने जाता था, उसके साथ रहता था, जब सब लोगों को पता लगे कि वो हल का राजा बन चुका है तो वो तुझे ना बुरा बोले, इसीलिए बोल रही हूँ। तो फिर मतलब माँ आप ये क्या बोल रहे हो, वो हल का राजा कैसे? तो उसकी माँ बताई बेटा यही भविष्यवाणी हुई थी उनके बर्थ के टाइम, और वो कभी नहीं आने वाला है वापस। तो विंग बताइए ऐसा कैसे नहीं आएंगे, मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं भी जाऊँगा उनके साथ, वो नहीं आएंगे तो क्या हुआ, मैं चला जाऊँगा उनके साथ। तो मैडम जो यू है ना वो विंग को पकड़ती हैं और कहती है क्या बोला तूने? तो विंग बोलता है कि हाँ मैं उनसे प्यार करता हूँ ना, मैं नहीं जाने दूंगा उनको, मैं उनके साथ चला जाऊँगा, अगर मैं नहीं जाऊँगा, बोल के वो रो रहा था। तो जो मैडम यू है वो बोलती कि बहन हमें लगा था कि तू उसके साथ रहना पसंद करता है, खेलता है गका गका बोलकर, लेकिन हमें नहीं पता था कि तू उससे, तो फिर बोले तो क्या मॉम उससे प्यार करता हूँ मैं उसको जाने नहीं दूँगा, मैं उसके साथ चला जाऊँगा क्या हो जाएगा? तो मैडम यूँ बोलते कि तू पागल हो गया है, तू हल में जाएगा एक गॉड होकर? तो फिर मतलब मॉम मुझे जाना है, मैं उनके साथ जाऊँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे जाना है उनके साथ, मुझे जाने दो। तो जो मैडम यूँ है ना वो ना अपना जो है जादू मैजिक का यूज़ करती है, विंग को तो पहले बेहोश करती है, फिर उनको ना बेड़ियों से जकड़ देती हैं और उसके रूम में कैद कर दी थी। और हमारे जैंगसन को भी मना कर दिया था कि तू मत जा अभी। तो जैंगसन को कुछ पता ही नहीं है कि उसका भाई कैद है भाई, सब कुछ नहीं पता था। और जो फेंगमिया है और यू है वो लोग जाते हैं, लाजन को विदाई देते हैं। तो विंग कहाँ है बोलकर
लासन पूछता है तो जो मैडम यू है वो बोलते हैं बेटा वो आना नहीं चाहता था। तो लासन बोलते हैं लेकिन उसने तो मुझे प्रॉमिस किया था। तो मैडम यू बोलते कि लेकिन उसने कहा कि मुझे जाना नहीं है और वो आना नहीं चाहता था, शायद तुमसे मिलना नहीं चाहता था। तो लासन बोलते ठीक है बोल रहा है। और वो ना अपने नाना नानी के साथ वो वहाँ से जाने लग गया था और वो ना एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखता है। वो विंग को ढूंढ रहा था, विंग नहीं था यहाँ पर। फिर दिखाया जाता है कि हमारा लासन जा चुका था यहाँ से और विंग को जब होश आता है तो विंग बोलता कि वो कहाँ है, लासन कहाँ है बोल के वो चीखता है। तो वहाँ पर उसकी माँ आती है और कहती है वो चला गया। तो विंग बोलता है माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे उनसे मिलना था ना, आपने तो बोला था वो कभी नहीं आएंगे। तो फिर मैं क्या करूँगा अभी, प्लीज़ मैम मुझे जाने दो ना उनके पास प्लीज़। तो उसकी माँ बोलती है वो चला गया है तो उससे कभी नहीं मिल पाएगा, भी चुपचाप रहे और ये सब बातें ना अपने दिल दिमाग सबसे निकाल दे कि तू उससे प्यार करता था या फिर कुछ था तेरे और उसके बीच में। तो हमारा फिंग तो माँ मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ माँ मुझे जाने दो ना प्लीज़ ना। तो मैडम यूँ बोलता कि बिल्कुल नहीं, तुझे कहीं भी नहीं जाना है। तो विंग बोलते माँ, तो उसकी माँ ना बोलते कि नहीं बोला ना, बोलते हैं उसको कैद करके रखती थी। फिर ना कुछ दिन बाद हमारे विंग को कैद से आज़ादी मिलती है और उनको पता लगता है कि उसका जो प्यार है वो हद में जा चुका है। और ना मतलब वो ना जिस एरिया में मतलब बॉर्डर था ना उनका, मतलब नर्क और स्वर्ग के बीच में रास्ता जुड़ा था, वहाँ पर एक ना एक आईना जैसा था, बहुत बड़ा सा आईना। हाँ, और वहाँ पर एक ऐसा मतलब ताकत था, एक शक्ति थी जिसमें ना आप अगर जाओगे ना तो आपकी जो शक्तियाँ हैं ना वो पूरी की पूरी कम हो जाएंगी, मतलब आप मरने की कगार पर हो जाओगे। लेकिन आप मरोगे नहीं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप गॉड या मतलब डेविल हो गए, इसलिए वो जो है ना मतलब जो गॉड और डेविल होते हैं ना वो मरते हैं लेकिन वो इमोर्टल भी होते हैं। और उनका जो मरना होता है एक तरीका होता है उसका कि जो मरेगा ना उसकी बॉडी के पार्ट से ना मतलब उसके लिए एक हथियार बनाया जाएगा या फिर कुछ बनाया जाएगा जिससे ना उसको मारा जा सकता है, तभी वो मरेगा। नहीं तो ना आप उसकी पावर सील कर दो या फिर उसको ना मतलब पूरा का पूरा ना आप ऐसा कर सकते हो कि बेजान कर सकते हो लेकिन वो मरेगा ही नहीं। उसका पावर आप छीन सकते हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन आप उसको मार ही नहीं सकते जब तक उसके बॉडी पार्ट से उसके लिए एक हथियार ना बनाया जा सके और उसी हथियार से उसे ना मारा जा सके, ऐसा था। तो उस मिरर में अगर आप घुसे तो आपकी पावर इतनी कम हो जाएगी कि आप ना सिर्फ सांस ले रहे होगे, आपसे कुछ भी नहीं होगा एक्स्ट्रा, कुछ भी नहीं, आपके पास ताकत ही नहीं बचेगी। आपकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी होगी या फिर जो कुछ भी पावर होगा आपका वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया होगा, ऐसा सीन होता था यहाँ पर। तो हमारा जो विंग है ना मतलब वहाँ पर आता है और वो देख रहा था मतलब अपने चेहरे को उस आईने के सामने और कह रहा था कि इस आईने के पार तुम हो। तो वहाँ पर जो गार्ड्स थे वो बोलते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग बोलता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली ना मतलब मैं यहाँ से जा रहा था तो मैं आ गया कि सुरक्षा व्यवस्था कैसी है देखने, बोलता है वो चला जाता है। और वो ना ऐसे ही आता था, ऐसे ही आता था। और यहाँ पर ना मतलब आप ना मतलब आईने के अंदर जा सकते हो, जाओगे लेकिन आईने के अंदर जाओगे तो ऐसी हालत में बाहर आओगे कि उस हालत में कोई नहीं आना चाहेगा बाहर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, आपकी पावर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसा था और मैडम यू को पता लगता है कि विहिंग चक्कर काटे जा रहा है उस जगह का। तो मैडम यू बोले कि विहिंग तू चुपचाप घर में रहे और कुछ उल्टी पुल्टी हरकत करने की सोचना मत। और एक बात, लासन का ना वहाँ पर राज्याभिषेक हो चुका है, वो वहाँ का जो है किंग बन चुका है, डेविल किंग बन चुका है वो, शैतानों का राजा है वो। अभी तो उससे दूर रहे,
तू खुद को समझा ले कि वो तुझसे दूर हो चुका है, वो अभी तेरा कुछ भी नहीं लगता है। तो फिर बोलते माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो उसकी माँ बोलती कि मैंने बोला ना, और तुझे जो जो काम दिए गए हैं वो कर सिर्फ। तू जा पृथ्वी में देखना कि वहाँ पर क्या हो रहा है, शैतान है कि नहीं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, उनको रोक, तेरा काम कर, सब जगह पर सही सब चीज़ें हो रही है कि नहीं, सब जगह पर शांति रख, और तुझे कुछ नहीं करना है। मैं बता रही हूँ, तेरा काम तू कर और तुझे कुछ नहीं करना है। तो फिर बता कि माँ, तो उसकी माँ बोलती कि तेरा काम तेरे लिए पहले आना चाहिए और कुछ नहीं बोलते हैं। फिर ना हमारा जो विंग है ना, मतलब अपने काम में बिज़ी, कि मतलब अगर अर्थ में ना शैतान आ जाते थे या फिर कहीं दूसरे जगह पर दूसरे वर्ल्ड में, तो ये लोग जाकर ख़त्म कर देते उनको, या फिर कैद करते थे, या फिर मतलब हेल में भेज देते थे, ऐसा था। तो हमारा जो विंग है ना, ऐसा सब किए जा रहा है, उसको करना है तो कर रहा है। और वो अपने भाई को भी अपने साथ रखता था, उसके भाई को भी सारा काम समझा रहा था, ये ऐसे करना है, वो वैसे करना है। फिर ऐसे ही ना दिन बीते जा रहे थे, ऐसे ही ना मतलब दिन बीते जा रहे थे। और हमारा जो विंग है वो ना चाहता था उस जगह पर, मतलब घूमने जाता था या फिर कुछ भी था, वो चाहता था। उस आईने के सामने खड़ा होता था और सोचता था कि तुम इस आईने के उस पार हो, बोल के वो सोचता था। लेकिन वहाँ पर जो गार्ड्स थे या फिर जो लोग थे, वो लोग उसको जाने के लिए बोलते थे, लेकिन चला आता था, ऐसा चलता था उसका। ऐसे ही ना मतलब 5 साल बीत चुके हैं, वही इंतज़ार में है लासन के, और लासन का पता नहीं वो कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं। तो फिर ना हमारा जो विंग है ना, वो आज ना लासन के घर आता है, लासन के रूम में जाकर बैठा हुआ था। तो वहाँ पर ना मैडम लान आती हैं और कहती कि याद करे उसे। तो विंग बोले जी, वो चला गया ना। तो मैडम लान बोलती और हमारा विंग बोलता कि लेकिन मतलब आपका मायका हल कैसे? तो मैडम जो लान है वो बोलते क्योंकि मैं वहाँ की प्रिंसेस थी। तो विंग बोलते तो आप यहाँ कैसे? तो मैडम लान बोलते कि अपने प्यार की वजह से आ गई, तुम्हारे अंकल की वजह से। तो हमारा विंग बोलते लेकिन कैसे आंट? तो मैडम यू बोलते कि हमारी कहानी है, लेकिन हमारे भी प्यार की दास्तान थी एक, छोटी सी सही। तो हमारा भी मुझे बोलिए ना। तो मैडम जो लाइन है यहाँ पर बताएंगे कि वो कुरैन के साथ कैसे मिली, उनका मैरिज कैसे हुआ, फिर क्या हुआ, और वो कैसे आई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब क्योंकि यहाँ पर किसी भी शैतान को आने की अनुमति होती ही नहीं है, और बिना अनुमति के आओगे तो उसी आईने के अंदर से आना पड़ेगा, और कुछ रास्ता ही नहीं है। और कुरैन और ई कहाँ मिले होंगे, अगर वो दोनों स्वर्ग और नर्क में नहीं मिले होंगे तो। जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि हमारा जो विंग है अपने डबल किंग को अपनाने के लिए किस हद तक जाएगा, और हमारा लैंसन क्या विंग को अपनाएगा या फिर नहीं, पता नहीं। और आपको ये सब जानना हो तो नेक्स्ट पार्ट ज़रूर सुनना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, वीडियो को हाइप करना, और एक बात अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय क्यूटीज, बाय।